कर नहा कर आई हूँ। रोज की तरह आज भी मैं बुलबुल के स्विमिंग पूल में नहाने गई थी, लेकिन अब उसने नहाने की फीस बढ़ा दी है। वो अब एक बार के नहाने के लिए 1 बेरी की जगह 2 बेरी ले रही है। हाँ मीनू मौसी, एक दिन मैं नहाने के लिए नदी की तरफ गई थी, लेकिन वहाँ पर पानी में बहुत सारी शिकारी मछलियाँ है। इसी का फायदा वो बुलबुल उठा रही है। हम उसी के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर हैं। क्या हुआ कालू भैया, कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या इस बार बारिश आने की संभावना है? नहीं साथियों, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे लगता है इस साल बारिश नहीं होगी। अरे ठीक से देखना कालू, कहीं पर तो एक हाथ पानी का बादल जरूर होगा। अरे नहीं मीनू मौसी, मैंने पूरा आसमान छान मार लिया, लेकिन मुझे दूर दूर तक एक भी पानी का बादल नहीं दिखा। जितने भी बादल है वो बिना पानी वाले बादल है। इस बार बारिश नहीं होगी, तेज हवा भी नहीं है और ना बारिश के पानी की खुशबू। सब तरफ शांत है। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? जंगल में पानी की बहुत परेशानी चल रही है। चलो साथियों, हम अपने अपने काम पर चलते हैं। पंछी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। मीनू मौसी, क्या आज आपने नहा लिया? हाँ, आज तो मैं रगड़ रगड़े। सारे अपने अपने घर आ जाते हैं। लाडो के बच्चे लाडो का घर पर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लाडो घर आ गई, बच्चों ने लाडो से पूछा, क्या हुआ मम्मी, क्या इस साल बारिश आने वाली है? हाँ मम्मी, हमें बारिश बहुत पसंद है। नहीं बच्चों, इस साल बारिश नहीं आने वाली। जब तक बारिश नहीं आती, हमें कम पानी में ही हमारा गुजारा करना होगा। मम्मी, हमें भी बुलबुल आंटी के मिट्टी के स्विमिंग पूल में नहाना है। हाँ मेरे बच्चों, मैं कल ही ऊंचे पहाड़ी पर जाकर कुछ बेरिया लेकर आई हूँ। चलो, हम ही है। उसके पास स्विमिंग पूल होने का उसे कितना घमंड है। क्या करे मीनू मौसी, अगर हमारे पास भी ऐसा ही एक मिट्टी का स्विमिंग पूल होता तो हम भी ऐसा ही करते। एक एक करके सारे पंछी नहा लेते हैं। जब लाडो और बच्चों के नहाने की बारी आई, तब बुलबुल ने स्विमिंग पूल की एंट्री बंद कर दी। अरे बुलबुल, ये क्या? तुमने स्विमिंग पूल की एंट्री बंद क्यों कर दी? अरे लाडो, तुमने बहुत देर कर दी। जंगल के सारे पंछियों के नहाने की वजह से मेरे स्विमिंग पूल का पानी बहुत चलते हैं। तीनों बुलबुल के स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर आकर देखा, वहाँ पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत सारे पंछी नहाने के लिए पहले से ही वहाँ पर नंबर लगाकर लाइन में खड़े थे। मम्मी, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारा नंबर कब आएगा? कोई बात नहीं बच्चों, नंबर आने तक हम वेट करते हैं। चलो चलो, जल्दी करो, बाकी पंछियों को भी नहाना है। जल्दी पानी से बाहर आओ। कबूतर को पानी में गए कुछ ही समय हो गया था। तभी बुलबुल ने उससे कहा, चलो चलो, बस हो गया, अब पानी के बाहर आ जाओ। बुलबुल कबूतर को पानी के बाहर निकाल देती है। चलो नेक्स्ट। रानो, क्या तुम 2 बेरिया लाई हो? हाँ, ये लो। बेरिया देकर रानो पानी के अंदर जाकर नहाने लगती है। थोड़ी ही देर में बुलबुल उसे भी बाहर आने को कहती है। देखा टूनी, ये बुलबुल की बच्ची कैसे हम पंछियों को लूट गंदा हो गया है। अब तुम कल आना। अरे बुलबुल, हम बहुत देर से लाइन में खड़े थे, अब जाकर हमारी बारी आई थी। हमें भी तो स्विमिंग पूल में नहाने दो। हाँ लाडो, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे ये पानी साफ करना है। अगर अब तुम तीनों को नहाने दिया तो ये पानी और गंदा हो जाएगा। अब मुझे ये पानी और गंदा नहीं करना। जाने दो लाडो, इसके मुंह मत लगो। चलो यहाँ से, मुझे एक दूसरी जगह पर। स्विमिंग पूल में नहाने की जिद करने लगते हैं। चलो ना मम्मी, आज तो हम बहुत जल्दी उठ गए हैं। हम सबसे पहले जाकर वहाँ पर नंबर लगाते हैं। नहीं बच्चों, अगर हम फिर से वहाँ पर गए तो बुलबुल आंटी फिर से हमारी बेइज्जती करेगी। वो हर बार ऐसा ही करती है। नहीं मम्मी, हमें जाना है। बच्चों के जिद के आगे लाडो की एक न चली। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। एक माँ अपने बच्चों के खातिर कुछ भी झेल सकती है। सारे वहाँ पर आ जाते हैं। इस बार लाडो और बच्चे सबसे पहले वहाँ पर पहुँच गए थे। उनके पीछे एक एक करके जाता है जहाँ तुम और बच्चे नहा सकते हो। हाँ, जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आप जा रहे हो वो जगह मुझे पता है। उस पानी में बहुत सारी शिकारी मछलियाँ हैं। जब वो बच्चों को खा जाएंगी तब तुम्हें पता चलेगा। अरे लाडो, ये बुलबुल की बच्ची झूठ बोल रही है। सारे पंछी इसके ही स्विमिंग पूल में नहाने आ जाए, इसके लिए ही इसी ने ये अफवाह फैलाई है। चलो हम चलते हैं। सारे उस जगह आ जाते हैं।
वहाँ पर आकर सबने देखा पानी में सच में शिकारी मछलियाँ सतह पर तैर रही थी। उसमें शार्क भी थे। अरे बाप रे, यहाँ पर जंगल के बाकी के पंछी आकर नहाने के लिए लाइन में लग गए। अरे वाह लाडो, आज तो तुम सबसे पहले आ गई। चलो लाओ तुम तीनों की 6 बेरिया। पर छोटे बच्चों को तो एक ही बेरी है ना? नहीं नहीं, छोटा हो या बड़ा सबको 2 ही बेरी लगेगी। एक तो पानी की इतनी समस्या है और सुबह सुबह तुम ऊपर से मेरा दिमाग मत खाओ। अगर नहाना है तो 6 बेरिया देनी ही होगी। लाडो के पास सिर्फ 4 ही बेरिया थी। ठीक तो सच में शिकारी मछलियाँ है। इसका मतलब बुलबुल सही कह रही थी। चलो घर वापस। सारे अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लाडो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी। अगर बारिश होती तो कितना अच्छा होता। जंगल में सूखा नहीं पड़ा होता, नदी में ढेर सारा पानी होता। मेरे बच्चे उस पानी में खूब मजे करते। लाडो और बच्चे सो जाते हैं। सुबह होते ही बच्चे फिर से लाडो के पास। हे, मेरा रहने दो, बच्चों को नहाने दो। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे तो बेरियों से मतलब है। चलो बच्चों अंदर आ जाओ, लेकिन ज्यादा पानी गंदा मत करना। जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आ जाना। लाडो के बच्चे स्विमिंग पूल में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। बच्चों को अंदर जाकर कुछ ही समय हुआ था। उनका स्विमिंग करके मन भी नहीं भरा था। तभी बुलबुल ने उन्हें पानी के बाहर बुला लिया। चलो बच्चों अब बस हो गया, अब बाहर आ जाओ। बाकी पंछियों को भी नहाना है। अरे बुलबुल, ये क्या? उन्हें थोड़ी देर और नहाने तो दो। वो अभी अभी तो अंदर गए थे। नहीं, अब बस हो गया। 2 बेरियों में क्या दिन भर नहाने दो? अगर और नहाना है तो और 4 बेरिया दे दो। लाडो के पास अब और बेरिया नहीं थी, इसीलिए लाडो ने बच्चों को सच में फिर से ऊंची पहाड़ी पर जाकर ढेर सारी बेरिया लेकर आऊंगी। कल हम फिर सुबह जाकर स्विमिंग पूल में बहुत देर तक नहाएंगे। लाडो मन ही मन सोचने लगी। हे ऊपर वाले, मैंने बच्चों को तो बोल दिया, लेकिन ऊंचे पहाड़ी पर शिकारी पंछियों का इलाका है। बुलबुल को वो बेरिया बहुत पसंद है, इसीलिए वो बेरियों के बदले स्विमिंग पूल में नहाने देती है। लेकिन मुझे मेरे बच्चों के लिए ये जोखिम उठा। स्विमिंग पूल से बाहर आने को कहा। बच्चों का पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी बेचारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। लाडो और बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, हमें स्विमिंग पूल में और थोड़ी देर नहाना था। कितना अच्छा लग रहा था पानी में। क्या करूं बच्चों, मेरे पास और बेरिया नहीं थी, लेकिन तुम्हें थोड़ा तो मजा आया ना? हाँ मम्मी, हमें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मजा आया। बच्चों आनी ही पड़ेगी। तभी कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाते हुए लाडो के घोंसले के बाहर आ जाता है। सुनो 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 साथियों, अरे क्या हो गया इस कालू को? ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? एक एक करके सारे पंछी घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने जोर जोर से सबको क्यों बुला रहे हो? अजी क्या हुआ आपको? आप हमारे घोंसले मजबूत नहीं किए। अब इतने कम समय में हम हमारे घोंसले कैसे ठीक करेंगे? चलिए कालू जी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। घोंसले की छत से जगह जगह से पानी टपकता है। हमें उसे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। चलो साथियों, हम भी हमारे घोंसले पक्के करने के काम में लग जाते हैं। बुलबुल ने अपना घोंसला और स्विमिंग पूल मिट्टी से बनाया था, वो भी जमीन पर। उसे बारिश के आने की खुशी नहीं हुई, उल्टा वो टेंशन में आ गई। अरे बाप रे, अब क्या होगा? आप ऐसे चिल्लाते हुए कहाँ से आ रहे हो? अरे गोरी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप सब खुशी से नाचने लगोगे। अरे कालू भैया, अब बता भी दीजिए। अरे साथियों, हमारे जंगल की तरफ तेज हवाओं के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पानी के बादल आ रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारे जंगल में तूफान के साथ साथ तेज बारिश होगी। क्यों, है ना ये खुशी की बात? वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे काहे की खुशी? बारिश आने से पहले हमें हमारे घोंसले मजबूत बनाने होंगे। इस साल बारिश नहीं होगी, इसलिए हमने